हमारा जन्म तब सार्थक है जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे, शिव नाम में हम रमे। जन्म तो एक पशु पक्षी भी ले लेता है। पशु भी जन्म लेता है, पक्षी भी जन्म लेता है, जलचर जीव भी जन्म लेता है, थलचर जीव भी जन्म लेता है। जन्म तो कीट पतंगे भी ले लेते हैं, जीव जंतु भी जन्म ले लेते हैं। आवाज नहीं जा रही है कहीं पर भी। जीव जंतु भी जन्म ले लेते हैं, कीट पतंगे भी जन्म ले लेते हैं, पशु पक्षी भी जन्म ले लेते हैं, बच्चे उनके भी होते हैं। पेट वो अपना भी भर लेते हैं। पर इस मनुष्य देह में सबसे बड़ा कार्य एक है कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति कोई पशु पक्षी जीव जंतु अपने जन्म में प्राप्त नहीं कर पाता, जो ये मानव का शरीर पृथ्वी पर जन्म लेकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेता है। केवल एक मानव, केवल एक मनुष्य। आवाज क्लियर नहीं है, बिल्कुल शोर सा आ रहा है पूरा। एक मानव, एक मनुष्य और बहुत सावधानी से इस बात का स्मरण करिएगा कि मानव शरीर भी मिल गया। मान लो मनुष्य का शरीर प्राप्त हो भी गया, मानव का शरीर भी गया। और उस शरीर को आपने पा भी लिया, और मानव शरीर पाने के बाद भी यदि आपका चित्त संसार में तो रमा, परिवार में भी रमा, कुटुंब में भी रमा, भगवान की भक्ति से दूर हो गया, तो फिर वो शरीर पाने का कोई बनता नहीं। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि सरकारी गोडाउन को, सरकारी वेयरहाउस को, प्राइवेट वेयरहाउस को, प्राइवेट गोडाउन को भरना सरल है। वेयरहाउस को भरना सरल है, गोडाउन को भरना सरल है। एक वेयरहाउस को तृप्त करना सरल है, गोडाउन को तृप्त करना सरल है, पर संत कहते हैं, साधु कहते हैं, तपस्वी कहते हैं कि अपने मन को, इस चित्त को, इस आत्मा को, इस हृदय को तृप्त करना कठिन है, बहुत कठिन। गोडाउन भर दिया, वेयरहाउस भर दिया, ये सरल है, पर मन को भरना, चित्त को भरना, इस हृदय को तृप्त करना बहुत कठिन। एक चरित्र आता है, एक भिक्षुक
एक पात्र लेकर, एक कटोरा लेकर एक राजा के दरवाजे पर चले जाते हैं। राजा के द्वार पर जाते हैं, राजा के दरवाजे पर जाते हैं और भिक्षुक जब राजा के दरवाजे पर जाता है और राजा के द्वार पर जाकर वो भिक्षा मांगता है। राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, इस पात्र में क्या दिया जाए, पात्र में क्या भर दिया जाए, इस पात्र में क्या प्रदान कर दिया जाए। तब वो भिक्षुक कहता है कि मुझे तुमसे कोई बहुत सारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सारी संपदा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ वैभव नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल ये जो मेरा छोटा सा पात्र है, केवल मेरा ये छोटा सा जो पात्र है इसको भर दीजिए। और बहुत छोटा सा पात्र, बहुत छोटा सा। राजा ने कहा भिक्षुक से कि विचार करिए कि आप किसके पास आकर खड़े हुए। आप किसके पास आकर खड़े हो, जरा विचार करिएगा। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो, एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए हो। आवाज क्लियर करिए, गला पकड़ रहा है तेजी से। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हो, एक राजा के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए हो तो थोड़ा ज्यादा में मांग लीजिए। क्या छोटा सा पात्र लेकर मेरे पास में खड़े हुए। इतना छोटा सा पात्र तो मैं कभी भी भर देता, एक चुटकी में मैं भर के दे देता हूं। अगर मांगना ही है किसी राजा के दरवाजे पर, अगर भिक्षा मांगने के लिए आए ही हो, किसी के दरवाजे पर पहुंचे हो, किसी के दरवाजे पर यदि तुम आए हो, किसी के द्वार पर यदि तुम आए हो तो कुछ अधिकता में तो मांगो। नहीं महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ये छोटा सा पात्र है, इसको भर दीजिए। अब राजा को लगा इतना छोटा सा पात्र है, ये तो तुरंत भर जाएगा। राजा उस पात्र को लेकर अपने राजकोष में पहुंचा, भंडार में पहुंचा। सारा संपदा राजा ने उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा पाया। वो पात्र नहीं भरा। पूरी संपदा राजा ने उस पात्र में डाल दी, पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, बस उस पात्र के अंदर डालते गए। पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डालते गए, पूरी की पूरी संपदा। और जब पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र में भरा है। पात्र में डालने के बाद भी पात्र खाली रह गया, वो पात्र नहीं भरा पाया। तब राजा ने पूछ लिया, हाथ जोड़कर राजा ने पूछा, उस भिक्षुक से, उस फकीर से, उस भिक्षुक से कि ये पात्र में इतनी सारी संपदा डाली, सब कुछ ले जाकर डालते हैं। इस पात्र के अंदर हमने सब कुछ डाल दिया, तो भी यह पात्र भराता क्यों नहीं? तब भिक्षुक ने, संत ने कहा कि यह पात्र कोई साधारण सा नहीं है, ये मनुष्य के सिर की खोपड़ी है, जिसमें कुछ भी भरते चले जाओ पर ये आखिरी में खाली की खाली ही रहती है। इस मन को और इस बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय,
इस मन को बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय लग जाता है। इसको भरना कठिन है, बहुत कठिन। इसको भर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बस यही शिव पुराण की कथा करे, यही भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, यही शिव तत्व कह रहा है, यही शंकर जी का चरित्र वर्णन कर रहा है। यही एक गोडाउन को भरना, एक वेयर हाउस को भरना सरल है, बहुत सरल। पर सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो अपने मन को तृप्त करना, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को तृप्त करना। और दुनिया में वो तृप्ति कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। वो तृप्ति दुनिया भर का वैभव, दुनिया भर का धन, दुनिया भर की सत्ता, दुनिया भर का सिंहासन, दुनिया भर की दौलत आपके पास यदि आ भी जाए तो भी आप तृप्त नहीं हो सकते। कब तक? जब तक वो शंकर करुणा ना करे। और जिस दिन शिव की कृपा हो जाती है तो ये मन, बुद्धि, चित्त सब अपने आप तृप्त होते चले जाता है और उसमें तृप्ति का एक आनंद उत्पन्न होते चले जाता है। तृप्ति का एक आनंद। और शंभु कृपा न करे तब तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तृप्ति मिल नहीं सकती, तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शिव की करुणा, शंकर की दया, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की दया, ये हमको तृप्त कर सकती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। बहुत तेज पानी गिरे, और बहुत तेज बारिश में आप छाता लगाकर बाहर आकर खड़े हो जाओ तो क्या पानी गिरना बंद हो जाएगा? जम के बोलो, जरा बंद होगा? बहुत तेज पानी गिर रहा हो, छाता लगाकर आप बाहर आकर खड़े भी हो गए तो पानी गिरना बंद नहीं। पर वो छाता आपको बल दे देगा। क्या बल देगा? कि कितनी भी तेज पानी आए पर ये छाता तेरे पास में है तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तू गीला नहीं हो। तू तेज पानी में भी, तेज बारिश में भी तू खड़ा हो सकता है। कितना भी तेज पानी गिर रहा है, कितनी भी तेज जलवृष्टि हो रही है और छाता पकड़कर आप घर से बाहर निकल गए, ग्राउंड में जाकर बारिश में खड़े हो गए, पानी बहुत तेज गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज जलवृष्टि हो रही है, बहुत तेज पानी गिर रहा है, बहुत तेज जलवृष्टि हो रही है, और उस छाते को पकड़कर आप खड़े हैं तो आपको बल देगा।
क्या बल दे रहा है कि चिंता मत कर, तेरे हाथ में अगर छाता है तो पानी कितना भी गिरे मैं तुझे गीला नहीं होने दूंगा। उस छाते को पकड़कर तुम्हें बल की प्राप्ति होती है। पानी बंद नहीं हो रहा, जलवृष्टि छाता पकड़ने से बंद नहीं हुई है, जलवृष्टि बंद नहीं हुई, बरसात बंद नहीं हुई, वो पानी गिर रहा है, केवल आपने छाता पकड़ रखा है तो आपको बल मिल रहा है कि मैं गीला नहीं होऊंगा। उसी तरह छाता और शिव महापुराण की कथा एक जैसी है। शिव महापुराण की कथा भी बल देती है कि कितनी भी जिंदगी में दुख आ जाए पर वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो जाए, दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाए, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाए, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो जाए। शंभो 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 शंभो। वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाए। अब क्या कई लोग सोचें कि शिव महापुराण की कथा हम श्रवण करेंगे तो हमारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। बहुत सावधान होकर कथा का स्मरण करिएगा। अभी हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत दूर से लोग पैदल चल चल कर, बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे चले आए पैदल 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 पैदल। पार्किंग थोड़ी दूर हो गई। अभी हमने आते आते माननीय एसपी महोदय जी से कहा कि प्रयास करो कि जो पहले नंबर की पार्किंग है वो बहुत दूर है, थोड़ा नज़दीक में छोड़ें जिससे ये बुजुर्ग महिलाओं को और पुरुषों को दिक्कत नहीं। और उन्होंने तुरंत उसी समय पर वायरलेस पर सूचना भी शायद दी है कि जो पहले नंबर की पार्किंग बहुत दूर है तो उसको थोड़ा नज़दीक तक लेकर आए जिससे लोगों को आने में दिक्कत ना। अभी हम देख रहे थे आते आते चले आ। कोई तुमसे कह दे कि शिव पुराण की कथा सुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल। पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो दुख सुख इस मानव के शरीर में चलते ही रहते। दुख सुख मानव की देह में चलते हैं। स्वयं गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछ लिया था, हमारा जन्म होता है, बाले पूछता है गुरु नानक देव जी से कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता, किस लिए? गुरु नानक देव जी से पूछा कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले, वो परमात्मा से जब कोई जीव दूर होता है, मृत्यु लोक में जाता है, पृथ्वी पर जाता है और परमात्मा से जब वो दूरी बनाता है तो जीव की आंखों में आंसू आते हैं कि हे परमात्मा, अब मैं संसार सागर में जा रहा हूँ, पर इतना निवेदन है कि संसार सागर से जब मैं वापिस छूटूं तो तेरे पास छूटने को। कोई तुमसे कह दे कि हमारी कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं आने दूंगा। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा।
समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में अगर जन्म लिया है तो दुख और सुख इन दोनों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और राम जी का पृथ्वी पर जन्म हुआ तो राम जी ने सामना करा, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने सामना किया। रामकृष्ण परमहंस जी पृथ्वी पर जन्मे, माँ जगज्जननी जगदम्बा से उनकी बात होती थी तो भी उन्होंने दुख का सामना करा। संत तुकाराम, संत नामदेव जी, मीराबाई, कर्माबाई, जितने राष्ट्र के संत हुए, अगर मृत्यु लोक पर जन्म लिए हैं तो दुख सुख का सामना तो करना पड़ा। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ऐसे कितने कितने जो मृत्यु लोक पर जन्म लेकर दुख और सुख के सामना करते हैं। दुख सुख का सामना तो करना पड़ा। दुख आएगा। छाता बारिश को रोक नहीं सकता, बारिश आएगी, पर छाता व्यक्ति को बल देता है बारिश में खड़े होने का। दुख आएगा। मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला है तो तकलीफ आएगी, पर ये शिव महापुराण की कथा आपको बल देती है उस दुख का सामना करने की, उस दुख को रोकने की, उस दुख में खड़े रहने की। आएगा जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता और आपकी भगवान की भक्ति, आपका भजन, आपका स्मरण, उस दुख आ भी रहा है तो आपकी चित्त वृत्ति में नहीं बैठ पाए, नहीं। बस एक स्मरण रहे, किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। दुख आएगा पर तुम्हारा सुनी हुई शिव महापुराण की कथा, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, तुम्हारा किया गया भगवान का भजन, उस दुख को तुम्हें महसूस नहीं होने देगा। उस दुख को तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं होगा। एक पत्र है, देखिए, अच्छा है। धर्म साहू, नगर पंचायत कोतबा, तहसील पत्थल गांव, जिला जसपुर के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। धर्म साहू, नगर पंचायत कोतबा, तहसील पत्थल गांव, जिला जसपुर आए हैं।
आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर के आ जाइए। मेरा भतीजा जिसका नाम दीपांशु साहू है, उम्र 22 वर्ष है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। दीपांशु साहू उम्र 22 वर्ष है, जिसे हल्का बुखार आया तब गांव के ही डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने दवाई दिया और आराम करने को कहा, किंतु उनका तबीयत खराब हो रहा था। तभी उसे लेनुगा के डॉक्टर साहब को दिखाया। टेस्ट में पता चला कि उसको पीलिया हो गया, डेंगू पॉजिटिव आया और टेस्ट में पता चला कि इसका बिलीरुबिन उसका बढ़ा हुआ है। अब क्या करें गुरुदेव? लेनुगा के डॉक्टर साहब को बताते हुए तब शरीर पूरा की पूरा उसका पीला हो गया। तुरंत हम लोग उसको रायगढ़ के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती किए और दूसरा दिन उसका 30.10 मिलीग्राम आया। वहाँ भी कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि इसको दवा दे देते हैं। तब समझ में आया क्या करें। तब हम उसको रायपुर के कृष्ण केयर हॉस्पिटल में एडमिट किए। वहाँ पर लेकर गए तब मालूम पड़ा कि इसका लीवर काम करना बंद कर दिया है और लीवर भी बेकार हो गया है। डॉक्टर ने उसको आईसीयू में डाल दिया और लीवर की व्यवस्था के लिए कह दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसका लीवर बदलना पड़ेगा। हम लोग लीवर की व्यवस्था में लग गए और खूब आंखों में आंसू भरकर रोते रहे। डॉक्टरों के कहने पर लीवर ढूंढते रहे। तभी हमको एक लीवर का डोनर मिल गया और लीवर का डोनर मिला जो तुरंत बुलाने पर आहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना लीवर इस बच्चे को देने को तैयार हूँ। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली। तभी डॉक्टर ने कहा कि इसका खर्चा लगभग 25 लाख रुपए होगा और 25 लाख का खर्चा होगा। तब हमारे समझ में नहीं आया कि अब करें तो करें क्या। ऑक्सीजन उसका बेकार होते जा रहा, डायलिसिस चालू कर दिया, लीवर डैमेज हो गया और लीवर देने वाला भी मिल गया, डोनेट करने वाला भी मिल गया। तभी उसी समय पर डॉक्टर के यहाँ पर कोई मरीज आया था और उस मरीज के कहने पर मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि शंकर के मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आ जाओ, जब तक डोनर आ रहा है जो लीवर देगा। एक बेलपत्र लेकर आ जाओ। धर्मपत्नी तुरंत कही और मंदिर शिव के गए, एक बेलपत्र लेकर आए, शंकर जी को जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा अगर मेरा भतीजा आज की ही तारीख में ठीक होगा, जहां भी कथा हो रही होगी वहां मैं जरूर आऊंगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी करी, लीवर डोनेटर आ गया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जैसी दूसरी जांच प्रारंभ हुई, इतनी देर में जो डायलिसिस हो रहा था, डॉक्टर ने कहा इसका डायलिसिस की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन बढ़ने लगा और धीरे धीरे लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। लीवर काम करना प्रारंभ करा, डोनेटर देखता रहा और डोनेटर ने कहा कि अगर लीवर चाहिए तो मैं बैठा हूं। डॉक्टर ने मना कर दिया, अब इसको लीवर देने की जरूरत नहीं है। इसके लीवर ने काम करना, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। पूरी रिपोर्ट भी साथ में लगाया हूं जो कि डॉक्टरों ने दी थी, जिसके अंतर्गत लीवर किडनी दोनों डैमेज हुई थी। साधु भाई एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु पत्र बहुत बड़ा है पर उन्होंने लिख दिया है, चैनल वाले वो भी बताओ, उन्होंने पत्र में लिखा है कि पत्र बहुत बड़ा है। पढ़िए आप लोग, एलईडी पर पढ़ो। गुरुदेव पत्र बड़ा है लेकिन पढ़ लीजिएगा, साथ में हमने रिपोर्ट भी लगाई है। बहुत बड़ा पत्र, ठीक है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। अब एलईडी पर पढ़िए। पहले तुम लोग गाना चालू करो उस लाइन में, दिख रही है? चल कर
अब दया करो है, मस्त रहूं तेरी मेरे सिर पर रख दो, मस्त रहूं तेरी मस्ती, दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती। आप ही का पुत्र है जो 22 वर्ष का है, जिसका लीवर किडनी सब डैमेज हो गया था और शिव कृपा से पुनः काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक लाइन इस पत्र में और अच्छी लिखी है, देखिए। जैसे ही बच्चे को आराम लगा, आपकी कथा नवा रायपुर गनौद में चल रही थी। नवा रायपुर गनौद में कथा चल रही थी। तब जाकर हमने पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा इसको अच्छा कर। आज फिर निवेदन करूंगा, दुनिया की दृष्टि में ये केवल शिव महापुराण का पंडाल है। दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव महापुराण का पंडाल है, पर जो इस पंडाल में आकर बैठ जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, वो पंडाल नहीं, वो पिता का घर है और पिता आपकी बात को सुनता है और वर प्रदान करता है। ये शिव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, जो शंकर की आराधना में डूबा, जो शिव की उपासना में डूबा। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, तकलीफ भी आएगी, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, बीमारी भी आएगी, सब आएगा। पर जिसने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, जिसने मेरे शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित किया, जिसने भगवान शिव की आराधना की है, तो ये निश्चित है दुख तब आकर चला जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ पाएगा और अपना जीवन सार्थक होता चले जाएगा। कब आएगा, कब जाएगा, मालूम। छाता बारिश में खड़े होने का बल देता है। शिव महापुराण की कथा दुख में, तकलीफ में खड़े होने का बल देती है। शिव पुराण बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, माना संसार सागर में सहजता में रहना सरल बात नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आज के जमाने में दया करो तो दुख प्राप्त होता है, दया ही दुख का कारण है। कई लोग कहते हैं गुरुदेव दया ही दुख का कारण है, ये दुनिया के लोगों ने एक कहावत बना दी। पर सत्यता यह है कि दया दुख का कारण नहीं है, दया सुख का कारण है।
जिसने ये बनाया कि दया दुख का कारण है, ये वो नहीं जानता कि दया का मतलब क्या है। कितनी कृपा करी होगी मेरे शंकर भगवान ने कि अमृत का कलश तो देवताओं को दे दिया और विष का कलश खुद ने रख लिया। विष स्वयं के पास अमृत दे दिया देवताओं को कि ले जा। पार्वती जी ने कहा भी, माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने बोला भी कि ये आपके पास में विष का पात्र आया है, विष का कटोरा आया है, आपके पास में विष का कलश आया है और आप विष अपने पास में रहकर ये सारे देवताओं पर दया बरसा रहे हो, दया कर रहे हो। ये सारे देवताओं को आप दया कर कर अमृत दे दिए। ये विष पियोगे तो प्राण छूट जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, देवता अमृत पीकर भी अमर नहीं हो पाएंगे। और शंकर भगवान कहते हैं कि मैं विष पीकर भी अमर हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने यहां करुणा करी है, दया। मैंने यहां करुणा करी है, दया करी है। देवता अमृत पीकर भी, अमृत पीने के बाद भी अमर नहीं हो पाते, और मैं विष पीकर भी अमर होता हूं। ऐसे संसार सागर में कई लोग हैं, कई ऐसे भी हैं जिनका बहुत वर्चस्व है, खूब नाम है, खूब सत्ता है, खूब वैभव है, खूब प्रतिष्ठा है, खूब आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख है। और एक व्यक्ति वो है जिसको दुनिया के लोग गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, बहुत ठोकर लगाते हैं, बहुत ठोकर। पर शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जिसको ज्यादा गाली पड़ी हो, जिसको ज्यादा ताने दिए गए हो, जिसको ज्यादा अपशब्द कहा गया हो, वही दुनिया के दिल में राज करता है, वही दुनिया के दिल में राज करता है। अब आप लोग जरा अंदाजा लगाइएगा, जब जब सोशल मीडिया को देखोगे, जब जब यूट्यूब पर घूमोगे, जब जब आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, जब जब आप फेसबुक पर जाओगे, जब जब आप व्हाट्सएप पर जाओगे, आप सोशल मीडिया को छानोगे तो दिन भर 24 घंटे लोग मोदी जी को गाली देते हुए मिलेंगे। मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, 24 घंटे। पर अगर आज संपूर्ण भारत की भूमि पर, पूरा संपूर्ण भारत की भूमि अगर आज भगवामय नजर आ रही है, तो ये उन्हीं की देन है जिसने किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म को मजबूत किया। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। भले ताने दिए जाएं, भले अपशब्द किया जाए, भले आड़ा टेढ़ा बोला जाए, पर सनातन की मजबूती है। और मजबूत होना चाहिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माता पार्वती जी स्वयं भगवान शंकर से करेंगे, तुम दया करते हो और दुख पाते हो। भगवान शंकर कहते हैं, दया मैंने कर दी, थोड़ा सा दुख जीवन में अगर आ भी गया तो मुझे स्वीकार है, पर इतना वचन जरूर देता हूं